बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट पे, और माजरत ख़्वाह हूँ कि इस वीक में मैं आपको जो वादा किया था कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बेसिकली काफ़ी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं 9 प्रिज्म को ऑन ग्राउंड और फेज़ 7 को वहाँ पे चाह रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड आपको वीडियोज़ के थ्रू दिखाऊँ, क्योंकि काफ़ी बातें होती हैं। मुझे काफ़ी दोस्तों की तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ती है। मीन्स के काफ़ी ओवर एक्ट भी करते हैं। आप तनकीद करें, आप जायज़ करें, लेकिन वे से हट के नहीं करें। मैं कभी इस तरह की बात नहीं करता। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे कोई 20 साल हो गए रियल एस्टेट सेक्टर को डील करते हुए, और शायद कोई ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो बहुत ज़्यादा मेरे से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर चुके होंगे। अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए। मेरे पास पास का रिकॉर्ड भी है। मैंने आपको बोला था 2003 से मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूँ। आज इंडस्ट्री बनी है रियल एस्टेट सेक्टर, हम तब काम करें जब ट्रांसफ़र भी बहुत कम हुआ करती थी, ट्रेड भी बहुत कम थी, लोगों को पता ही नहीं था प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सारा पता है कि कौन सा फेज़ कब शुरू हुआ है, कब बैंड हुआ है, कब क्या रेट था, कब क्या रेट था। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पता है, और सब दोस्तों को पता है। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो बहुत ही सैगल ख़ानदान से तल्लक रखते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वो जिनको मैं बात कर रहा हूँ वो समझ चुके होंगे कि किन को मैं बात कर रहा हूँ। कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ। आप किसी की दिल आज़ारी ना करें। आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आपने मेरे से परचेज़ की, तो मुझे बताएं कि ये चीज़ आपने परचेज़ की, हमें नुकसान हुआ है। आप परचेज़ कहीं से करते हैं, मशवरा किसी के साथ करते हैं, और जब नुकसान हो जाए तो ज़िम्मेदार अब आप हमारी वीडियो को करार दे दें, तो ये बुरी बात है। आप मेरे से अगर बात करना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। जो भी दोस्त है कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उसको बता सकता हूँ कि पास्ट क्या था, अभी हाल क्या है और फ्यूचर क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट अबूर रखते हैं, और इसके और हमारा कोई 90-80 का काम है, ये आज का काम नहीं है। हमारा कोई 45-50 साल हो गए रियल एस्टेट सेक्टर को हमारी फैमिली को डील करते हुए। तो हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि क्या कौन सा फेज कहाँ पे जाके स्टैंड करेगा। जब डीएचए का लोगों को पता ही नहीं था, हम तब डीएचए को डील कर रहे हैं। असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस वीक के अंदर माशाल्लाह से काम पहले की निस्बत बेहतर हुआ है, और अब जो काम है जिस कंडीशंस के अंदर भी है, काम होना शुरू हो गया है। और ये आप देखेंगे कि इसी रमज़ान में आप देख लेना, आफ्टर रमज़ान यानी कि मुहर्रम तक मैं एक आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूँ कि मुहर्रम तक मार्केट थोड़ा सा बेहतर महसूस होगी। पहले की निस्बत मार्केट दोबारा से बेहतर होना शुरू होगी। वो वाली हाइप नहीं आप कह सकते, लेकिन बेहतरीन मार्केट। अभी जो ट्रांजैक्शंस हैं 40+ में कहीं जा रही हैं। नॉर्मल डेज़ के अंदर भी ट्यूसडे को भी ट्रांसफ़र हुई हैं, यानी कि आप अगर स्कोर को हम देखते हैं तो एवरेज आप अगर लगाते हैं तो 35 ट्रांसफ़र डेली बेसिस के ऊपर आप लगा सकते हैं। कभी कम कभी ज़्यादा, तो 35+ में ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, यानी कि अभी 55 भी ट्रांसफ़र्स हुई इसी डेज़ में। और नॉर्मल डेज थे, ना मंडे था ना फ्राइडे था कि आखिरी दिन था, उसमें हो रही है। हमने देखना है कि अब सेक्टर्स किस में काम हो रहा है। हम क्योंकि सारे सेक्टर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25% का स्टाफ है। हर सेक्टर्स के अंदर हमारी टीम्स बैठी है और मजबूत टीम बैठी है। फेज़ 8 के अंदर रेगुलर कस्टमर, हमेशा से मैं कहता हूँ कि वहाँ पे रेगुलर कस्टमर काम कर रहा है। फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अब रेट गिरे हुए हैं, और जो एवरेज 2 करोड़ और 2.5 करोड़ की ब्रैकेट का कस्टमर है वो वहाँ पे बहुत एक्टिव हो चुका है, और उसको पता है कि फ्यूचर भी क्या होने वाला है। जैसे 9 प्रिज्म का कंप्लीट पोजेशन आएगा तो ये प्लाट फिर आपको दोबारा इस रेंज में नहीं मिलेंगे। एक मिनट, तो ये रेट अभी तक के लिए, बाद में ये रेट आपको कंट्रोल रेट पे 9 प्रिज्म पे नहीं मिलेंगे। 7 के अंदर इन्वेस्टर इतना आ चुका है जो एंड यूज़र के तौर पे होता है, और साथ में बिल्डर आ चुका है। बिल्डर आपको आइडिया नहीं, हम जो बताते हैं कि बिल्डर जब एक जगह पे मूव करना शुरू हो जाता है, जिनके अब फेज़ 6 से मूव कर रहा है, फेज़ 7 में जा रहा है, फेज़ 8 में जा रहा है, 2 फेज़ों में काम कर रहा है बिल्डर इस वक्त। फेज़ 8 की निस्बत उसको फेज़ 7 में ज़्यादा प्रॉफिट है कि वहाँ पे प्लाट उसको मुनासिब मिल जाता है, और जो उसका एंड प्रॉफिट होता है वो महंगा प्लाट हो या सस्ता, उसको तकरीबन लमसम बराबर पड़ता है। लेकिन बहुत बड़े जो बिल्डर होते हैं वो पुराने फेज़ों में भी अभी भी फेज़ 1 में काम कर रहे हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर हैं, वो आगे चले गए फेज़ 7 के अंदर। तो फेज़ 7 की ट्रांजैक्शन, 9 प्रिज्म की ट्रांजैक्शन, फेज़ 10 के अंदर बहुत ज़बरदस्त फाइज का काम हुआ है। फेज़ 9 प्रिज्म में फाइज का काम हुआ है। साथ में आपको बता दूं कि 9 टाउन के अंदर जो है
वो बेल्टिंग हो चुकी है। जो फाइल्स बिक रही थी 9 टाउन के अंदर, वो अलहमदिल्ला से बेल्टिंग में आ गई हैं। वहाँ पे मैप आएगा और मैप के ऊपर जो आपको प्लाट मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो डीएचए नहीं कर रहा है। डीएचए हर चीज़ डिलीवर कर रहा है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं शुरू 9 प्रिज्म का बताया था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अलहमदिल्ला अब डिलीवर हो रहा है। जब डिलीवर हो रहा है तो वो कभी इस तरह की बात करते हैं, अजीब व गरीब बातें लोग करते हैं। अलहमदिल्ला से मैं उस तरह की बात नहीं करता, ना आपको जवाब देता हूँ उस तरह, क्योंकि अलहमदिल्ला मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं मुझे और मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। उनको पता है कि मैं किस लेवल पे जाके डील करता हूँ और कहाँ पे किसको डील करता हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते कि आप मुझे चैलेंज करें कि मैं प्रॉपर्टी को समझता नहीं हूँ या प्रॉपर्टी का। दूसरी बात है कि अलहमदिल्ला से कोई भी मुझे साबित करे कि मैंने किसी के साथ यहाँ पे कोई ऐसा रवैया अख्तियार किया या ऐसी कोई उनके साथ ट्रांजैक्शंस की जिसमें उनको शुबा हो कि हमने बेईमानी की। और ये बेईमानी की बेस पे 50-60 साल आप काम नहीं करते, आप फिर 2 साल 3 साल में अपना बोरिया बिस्तर उठा के भाग जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, 3 नस्लें हमारी काम कर रही हैं, तो हम रियल एस्टेट को समझते हैं और सारी चीज़ें हमें पता है कि क्या होता है। और बेईमानी की बेस पे हम आगे नहीं बढ़ते। ना ये चीज़ें हमारे पास आज आई हैं कि हम आपको बताएं कि आज हमारे पास चीज़ें हैं रियल एस्टेट सेक्टर से कमा लिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों के लिए मैंने जो प्लेटफॉर्म दिया है ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कौन सा सेक्टर कहाँ पे काम कर रहा है, कौन सा फेज़ कहाँ पे काम कर रहा है। कोयटा के बारे में काफ़ी दोस्तों को मैं बोला कि मैंने अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर स्टार्टिंग के बारे में बात करते, मैंने कहा अभी मुझे समझ नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम आपको क्या दूँ, फ़ायदा होगा उसमें, नुकसान नहीं होगा। डीएचए का प्रॉपर फेज़ है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फेज़ 10 के बारे में ज़्यादा बताता हूँ कि फेज़ 10 के अंदर मुझे पता है कि फेज़ 10 क्या है। फेज़ 10 आपको 2025 में पता चलेगा कि क्या फेज़ था, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। इसी तरह 9 प्रिज्म में जब मैं 3 करोड़ का रेट देता था, लोग तनकीद करते थे। आज अलहमदुलिल्लाह एवरेज अच्छा प्लाट 3 करोड़ रुपए का 2.5 से 3 करोड़ की ब्रैकेट में रेट चलेगा। फेज़ 7 वाले कहते थे फेज़ 7 तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अलहमदुलिल्लाह आज फेज़ 7 कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो 3.5-4 करोड़ रुपए का जहाँ पे ये मैकडोनल्ड है, जहाँ पे मैं कह के थक गया, लोग ले लें। 1.25 करोड़ का प्लाट है, 2 करोड़ तब खर्चा आता था, 3-3.25 करोड़ में आपको घर तैयार करके दे देता हूँ। लेकिन लोग नहीं माने, अब वहाँ पे 3.5-4 करोड़ रुपए का प्लाट है। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं मेडियल। और ये देख लेना कि आपको मैंने पहले बताया था कि 2007 में ये बुरान आया था प्रॉपर्टी के ऊपर। लोग इसी तरह वो बेजार हो गए थे प्रॉपर्टी से, लेकिन फिर मार्केट में कोई बूम नहीं आया। आस्ता आस्ता मार्केट ने रुकना शुरू किया, यानी कि रेट जब रिवर्स होते हैं फिर रुकती है। रुकने के बाद फिर आस्ता आस्ता बढ़ती बढ़ती फेज़ 5 की हालात देख लें। अब फेज़ 5 कहाँ पे चला गया। फेज़ 5 के 64 का 65 का 60 का 50 का प्लाट मिलता था जब 1.5 करोड़ से वापस आया था। तो ये अंदाज़ा कि कितने लोग बेजार हुए होंगे। वापस रेट अब कहाँ पे चले गए। तो तब 2014 में मार्केट फिर बेहतर हुई, 16 में फिर डाउन होगी। तो उसके बावजूद भी रेट बढ़ते रहे। अब जो मार्केट की कंडीशंस है शॉर्टली मैं बताऊंगा। आज वीडियो काफ़ी टॉपिक पे लंबी होगी, राइट लेफ्ट भी हुए, हम वीडियो ट्रैक भी हुए कि अब जो हालात जा रहे हैं, हालात रुके, रेट ने स्टॉप कर लिया, अब रेट रिवर्स नहीं जा रहा और ऊपर ही जाएगा। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑन ग्राउंड फेजेस हैं, फेज़ 9 प्रिज्म है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। ये रेट नहीं नीचे आ रहे। और मज़े की बात बताऊं कि ना 7 ने रेट रिवर्स किया, ना 8 ने रिवर्स किया, ना किसी और फेज़ में। ओनली 9 प्रिज्म ने रेट रिवर्स किया। ऑन ग्राउंड वाई ग्रीन ने भी नहीं किया रिवर्स, प्रिज्म ने रिवर्स किया था। और प्रिज्म अब दोबारा से रेट अपने ऊपर लेके जा रहा है, ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं। 9 टाउन ऊपर लेके जा रहा है रेट, वहाँ पे घर बहुत तेज़ी से बन गए। यहाँ पे पोजीशन आ गया, घर बनना शुरू हो गए। जैसे अगले ब्लॉकों में पोजीशन आएगा, यहाँ पे रेट स्टैंड होंगे और बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसलिए जिनके प्लाट हैं वो पैनिक ना वेट करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। हाँ, फेज़ 10 के बारे में अगर आप बात करते हैं कि रेट अप डाउन हो रहा था, तो फाइल्स के अंदर जब तक बेल्टिंग ना हो, जब तक उसकी डेवलपमेंट शुरू नहीं होती, वो रेट अप डाउन करता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं। तो वो अपडेट अप डाउन करता रहेगा। आपको चाहिए कि वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें। और मैं माजरत खा हूँ अगर किसी का इस बात से दिल आज़ारी भी हुई होगी, तो मैं एडवांस में माजरत खा हूँ। लेकिन मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह के कमेंट्स करके कुछ लोग मार्केट में एक तो नेगेटिविटी फैलाते हैं, माहौल को ख़राब करते हैं। उनको चाहिए कि रियल बेस के ऊपर, फैक्ट के ऊपर अगर आप बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर साथ में दिया, तो 032288888429, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फेज़ 9 प्रिज्म के एफिडेविट एलोकेशन, फेज़ 7 में एलोकेशन,
फेज़ 10 के अंदर एफिडेविट एलोकेशन, फेज़ 13 के अंदर एलोकेशन। किसी की भी कोई क्यूरीज होती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सेक्टर 4 रह पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, तो 5 मरले में अगर वहाँ पे भी कोई करना चाहता है तो वहाँ पे भी कर सकता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएंगे 9 प्रिज्म के अंदर, और फेज़ 7 के अंदर लाजमी आपने देखना है, इसी वीक के अंदर इंशाल्लाह वीडियोस आ रही है। थैंक यू।